एक्सरसाइज 1.5 इसमें रैशनलाइज, तो रैशनलाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 10th में भी है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1/√7 है, इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम ये नीचे जो रूट होता है उसको हटाते हैं। उसको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 1/√7 है ये, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू √7 और √7 इंटू √7 हो गया √49। ये √7 और √49 किसका रूट होता है, 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पर भी हम डायरेक्ट 7 लिख सकते थे, √7/7 लिख सकते हैं। इसको रैशनलाइज करना है, इसमें तो माइनस साइन है, तो हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है इसी से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर √7 और √6, यहाँ पर साइन रखना है इसका उल्टा प्लस, इधर भी √7 प्लस √6। अब √7 प्लस √6 से प्लस से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है नीचे किसी भी क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी बन जाती है, a माइनस बी इंटू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ है a प्लस बी। ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर क्या है 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो है ऐसा ही रहेगा, √7 प्लस √6, इधर a² माइनस b²। a क्या है √7, b क्या है √6, तो √7² माइनस √6 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया √7 प्लस √6, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब √7 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने निकाला था इससे पहले, √7 का स्क्वायर कितना होता है, √7 इंटू √7, ये हो जाता है 7। ऐसे ही √6 इंटू √6 अगर करेंगे हम, √6 इंटू √6 कितना होता है 36, और 36 का रूट कितना होता है 6। तो जो हमारा आंसर आ गया आएगा 7 माइनस 6 1 हो गया, तो खाली हमारे पास √7 प्लस √6 ही ऊपर बचा, यही हमारा आंसर है। 1 नीचे आया है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर ये क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो नीचे वाला देखना है इसी से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए, माइनस। इधर पे √5 माइनस √2 इसी से मल्टीप्लाई करेंगे सेम से, तो क्या आंसर आएगा। इससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये नीचे जो है डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, हर जगह आइडेंटिटी बन जाती है। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। ये तो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन जाएगी। ऊपर क्या करना, 1 से मल्टीप्लाई करना, तो वो ऐसे ही रहेगा, √5 माइनस √2, नीचे हो जाएगा a² माइनस b², यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो गया √5 माइनस √2, ऊपर तो ऐसे रहेगा, कोई चेंज नहीं। इसमें क्या हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया, ये हो गया 3, ऊपर √5 माइनस √2 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको कैसे करेंगे, फोर्थ को, 1/√7 माइनस 2, ये लास्ट क्वेश्चन बचा फोर्थ। 1/√7 माइनस 2 और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या आ जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, और a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², a² माइनस b², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 7 माइनस 4 3, √7/2, 7, √7 प्लस 2/3। इसके अलावा भी रैशनलाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो आने चाहिए, क्योंकि बुक में तो बहुत कम दिए हुए हैं, बुक में तो 3-4 दिए हुए हैं बस। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे से कोई कहते कि √4 प्लस √3, और नीचे भी ऐसे कुछ दिया हो, √5 माइनस
√3 और इसको रैशनलाइज़ करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैंने बताया था कि अगर किसी चीज़ को रैशनलाइज़ करना है सबसे पहले उसका नीचे देखना होता है। तो ये नीचे देखना है √5 प्लस इसी से हमने मल्टीप्लाई कर देना है प्लस √3, यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ भी सेम नंबर से करना पड़ता, नहीं तो नंबर चेंज हो जाएगा। कभी भी ऊपर और मल्टीप्लाई नीचे होता है तो सेम चीज़ से होता है वो, नहीं तो नंबर ही चेंज हो जाएगा। अब इससे क्यों करते हैं, प्लस वाले से क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। बीच में क्या है? इंटू है, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे इस वाले फ्रैक्शन से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a माइनस बी a प्लस बी, और ये आइडेंटिटी हो जाती है a² माइनस बी स्क्वायर। ये कहाँ पर लगेगी? खाली यहाँ पर लगेगी डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले में नहीं लग रही है। ऊपर √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, एक ही चीज़ दो बार है तो उस पर भी आइडेंटिटी लग जाती है। जिसको आइडेंटिटी नहीं लगानी आती है वो डायरेक्ट भी कर सकता है। √5 से पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? √5 से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, √5 प्लस √3 फिर प्लस √3, और मल्टीप्लाई किसको करना है? इन दोनों को फिर से करना है। नीचे क्या आया है? नीचे है a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3, ये हमारे इसके नीचे है। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो नीचे तो हमेशा आइडेंटिटी लगी जाती है a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि हम बनाते हैं उसको ऐसा है। ऊपर कभी कभी आइडेंटिटी लग जाती है, कभी कभी नहीं लगती है। अगर हम इसको देखें, यहाँ तो आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते थे, क्योंकि a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है। a प्लस बी इंटू a प्लस बी कितना हो गया? ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, हो जाता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ये दोनों एक ही जैसे हैं और दो बार हैं, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये रहती है। अगर हमने आइडेंटिटी नहीं लगाई तब भी आंसर तो वही आएगा। अब √5 से √5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 आता है, √5 इंटू √5 5, √5 इंटू √3 करेंगे तो ये आता है, रूट में ही आएगा 15, क्योंकि 5 3 जा 15 लिख दिया, और रूट है तो रूट रहेगा ही। इसमें √5 इंटू √5 में √5 क्यों नहीं रहता? √5 इंटू √5, क्योंकि ये हो जाता है 25 का रूट और वो आ जाता है 5, इसलिए यहाँ पर 5 आ जाता है। तो इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस √3 इंटू √5, फिर से √5 15 हो गया। √3 इंटू √3 √9 होगा, यानी कि 3 आ जाएगा। नीचे a² माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5, √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होगा? √9, और √9 √9 और √9 क्या होता है? 3, इसलिए हम √5 इंटू √5 है तो डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। अब हमारा आंसर क्या आएगा? नीचे तो 5 माइनस 3 2 आ गया, ऊपर 5 को किसके साथ जोड़ सकते हैं? इनके साथ तो जोड़ नहीं सकते, 5 3 के साथ जुड़ सकता है, तो 5 प्लस 3 8 हो गया। √15 और √15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका आगे 1 √15 है, इसके आगे भी 1 √15 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 √15। ये हमारी वैल्यू आ गई। क्योंकि अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, ये भी x है, इसको भी x मान लेते हैं, ये भी x है, तो कितना होगा? 2x, x प्लस x कितना होता है? 2x। 1 इसके आगे हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन 1 + 1 ये, इसलिए 2x हो जाता है, इसलिए ये भी। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि 2 नीचे है, क्यों ना हम इसमें से कॉमन ले लें। अगर 2 कॉमन ले लूँगा इसमें से तो ये कितना हो जाएगा? या ऐसे देखो 8/2 ये अलग है, 2 तो दोनों के लिए है, प्लस 2 √15/2, तो इससे 2 4 जाए, आंसर क्या आ जाएगा? इसका 4 आ गया। ये 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा? प्लस √15। तो ये इस तरह से हमको करना है। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं।
√7 माइनस √3 और ऐसे कुछ नीचे कुछ और ले लेते हैं, √5 प्लस √3। अब इस तरह का क्वेश्चन है, रैशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करना होता है, ये जो लिखा है इसी से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर और नीचे। माइनस √3 ये हो गया √5 माइनस √3, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको √5 माइनस √3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी बन जाती है, इसीलिए। और जितने से नीचे को मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे सब सेम ही से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या हो जाती है आइडेंटिटी a² माइनस b²। अब ऊपर तो कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं √7, पहले तो √7 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर √3 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो √7 और मल्टीप्लाई किसको करना है, √5 माइनस √3, ये मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या है, माइनस √3, फिर से मल्टीप्लाई करना है इसको, √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई है इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया, ये भी मल्टीप्लाई है इसलिए ब्रैकेट में, और नीचे तो आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b² माइनस √3², ये नीचे आइडेंटिटी लगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं √7 इंटू √5, 7 5 या 35, तो √35 हो जाएगा ये 7 इंटू 3 21, तो √21। फिर यह है माइनस साइन का ध्यान रखना है, √5 ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, √15। ये माइनस और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो प्लस, तो √3 इंटू √3 √9, या डायरेक्ट मैं 3 भी लिख सकता हूँ, जब भी √3 इंटू √3 ऐसे आ रहा है तो ये 3 लिख दिया। इधर √5² यानी कि 5 हो जाएगा √5², √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो नीचे आंसर आ रहा है हमारा 2, तो ये हो गया √35। इसमें से कोई सा भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम जोड़ सकें, क्योंकि अनलाइक है, √21 है, √35 इसको जुड़ता नहीं है कभी भी ऐसे, ना √15 को जोड़ सकते हैं, तो ऊपर आंसर यही रहेगा √35, क्योंकि √35 को अगर हम तोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो ये हो जाएगा √7 इंटू √5, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे √21 करेंगे तो √7 इंटू √3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो ऐसे लिख के चलेंगे, माइनस √21 माइनस √15 प्लस 3/2, ये हो गया। अगर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो ये है √7 प्लस √5, ये आया है, ये √7 इंटू √3, इसको भी लिख दिया। √15 को तो वैसे रहने दो क्योंकि उसमें तो वैसे भी कुछ कॉमन नहीं निकलना है। √15 होता है √3 इंटू √5, लेकिन फिर मैं इसमें किस में कॉमन ले लूँगा, अगर लिख भी लें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना, तो या तो ऐसे लिख दें प्लस 3 अपॉन नीचे तो 2 ही रहेगा। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें √7 और इसमें √7 कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, √7 कॉमन, √5 माइनस √3, ये हो गया। इधर तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर हम चाहें तो √3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये 3 क्या है, ये 3 तो √3 इंटू √3 है। इस 3 को कैसे ले सकते हैं, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो इसमें से भी √3 अगर मैं बाहर ले लूँ, अगर माइनस √3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, √5, उसमें क्या बचेगा, उसमें बचेगा माइनस √3। माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस √3 इंटू माइनस √3 करेंगे तो प्लस √3 आएगा और हमको यही वापस यही मिल जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम इसको यहाँ तक छोड़ दें, या और आगे करना है तो इतना कर सकते हैं,
तो इस तरह से रैशनलाइज होगा। एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बुक में नहीं है, ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। √3 प्लस √5 √2 माइनस √5 या √7 इस तरह का है। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 माइनस √7, और इसी से नीचे मल्टीप्लाई होगा √2 माइनस √7। अब ये देखना है कि माइनस से होगा कि प्लस से। जब ये माइनस है तो यहाँ हमने प्लस से करना है, क्योंकि नहीं तो आइडेंटिटी नहीं बनेगी। a माइनस बी, नीचे आइडेंटिटी बन रही है, इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी तो डिनोमिनेटर के लिए बन गई, और ये आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में बनानी पड़ती ताकि रूट ख़त्म हो जाए। और ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करना, तो क्या है ये √3 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √2 प्लस √7 लिख दिया। इधर प्लस √5 है, मल्टीप्लाई किससे होगा ये √2 प्लस √7 से। ये तो ऊपर के लिए है, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √2 इंटू √3 √6, √3 इंटू √7 ये हो जाएगा प्लस √21, इधर 5 इंटू 2 10, इधर 5 इंटू 7 √35। अब नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 √4, और ये 2 आ जाता है, √7 इंटू √7 7 आएगा। ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसमें से कोई एक जैसा चीज़ है नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, √6 प्लस √2, ये तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, √10 प्लस √35, और नीचे हो गया ये -5 है नीचे। अब इस -5 को हम ऊपर कैसे भेजें, -5 हम नीचे नहीं रखते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर पूरे को, और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -√6 माइनस √21 माइनस √10 माइनस √35 अपॉन 5। ये आ गया हमारा। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 माइनस इसको है √7 इंटू √3 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √7 इंटू √3 अपॉन 5 अपॉन 5। इसमें से कुछ ऐसा है जो कॉमन दिख रहा है, इसमें है ये √5 है क्योंकि 35 था ये, √7 इसमें से और इसमें कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। इसमें √3 इंटू 2, इसमें √3 इंटू 5 है क्योंकि ये √7 इंटू 3 √3 इंटू ये √2 इंटू 5 है, √2 इंटू √5। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम √7 और इसको साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा √7। अगर मैं बाहर ले लूँ इन दोनों में से, तो √7 बाहर लिया या माइनस √7 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा √3, इसमें से बचेगा √5। इन दोनों में कुछ भी है कॉमन, √2 है, तो इसको लिख दिया प्लस √2, इधर है √3 और इधर है √5, वो भी माइनस में, अपॉन 5। बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं, या तो यहीं तक छोड़, यहाँ हम मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दें, या लास्ट यहाँ तक पहुँचा दें। ये इसका आंसर है।